तो पहला सवाल लेते हैं, ये पीयूष जी का सवाल है और ये आपसे पूछ रहे हैं सुमेश कि आपने कुछ समय पहले ये कहा था कि जो स्मॉल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उन्हें छोटे समय में थोड़ा सा दर्द रहेगा और जो दूसरी तिमाही के नतीजे हैं वो उसी बात को दिखा भी रहे हैं। जो आपने कुछ हफ्ते पहले कहा था उस तरह के संकेत जो आपने दिए थे वही चीज नतीजों में नजर आ रही है। तो अब पहले तो कारण बताइए, उस समय भी आपने बताया ही होगा, बिना कारण के बिना तथ्यों के आप सिर्फ अपना नुस्खा तो रख नहीं देते हैं, तो कारण आपने उस समय भी समझाया होगा, लेकिन पीयूष इसको फिर से समझना चाहते हैं। देखिए, जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज थे ना, उनको थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा था, बिकॉज ऑफ कोर्स जो उनके एसेट क्वालिटी हैं उसमें स्ट्रेस दिख रहा था और उसके कारण से जो वैल्यूएशन थे प्राइस टू बुक वो लेवल सस्टेन होना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने वहाँ पे बोला कि जो हम एनबीएफसीज करेंगे उसमें हम एचएफसी को छोड़ देंगे, क्योंकि उनके जब वैल्यूएशन नॉर्मल हो जाएंगे तो फिर अगले साइकिल के लिए वो रेडी हो जाएंगे। इनफैक्ट हाँ, उसमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन मुझे न रियल स्टेट में उतना कुछ अच्छा दिख रहा था और न ही इनके एसेट क्वालिटी में कुछ बहुत खास अच्छा दिख रहा था। बाकी जो नंबर आ रहे थे उसमें भी स्ट्रेस दिख ही रहा था, इसलिए मैंने ये कॉल लिया था। बेसिस प्योर बेसिस जो उनकी विजिबिलिटी नंबर्स की थी उस पे ही लिया था और एसेट क्वालिटी की थी। तो अभी भी मैंने व्यू चेंज नहीं किया है और उसी पे नहीं, मैंने अब दूसरा व्यू उसके साथ अब पिछले बार या एक दो बार इसे ऐड किया होगा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में भी। ऐसा नहीं है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में कोई खराबी आ गई है या वो गिर जाएंगे, क्योंकि एचएफसी में तो डाउट दिख रहा था, लेकिन उसमें वो डाउट एएमसी में दिख नहीं रहा है। बट वैल्यूएशन सपोर्टिव नहीं है यहाँ से अपसाइड के, तो वो एक प्रॉब्लम मुझे लगती है। तो एचएफसी इसीलिए समझाया, और कुछ खास नहीं है। थोड़ा और समय दीजिए, आई थिंक अगले फाइनेंशियल से इनमें भी सुधार देखने को मिलना चाहिए। अभी ये क्वार्टर, अगला क्वार्टर दोनों वेट करना चाहिए।